This is sixth chapter of Unit 2nd. The name of this chapter is Formatting a Document. In this chapter, we will learn how to work on MS Word 2007. There are several options in formatting a document, like text formatting, changing of fonts, etc. Once the text of document has been typed, it is required to be formatted. To apply different format means to apply different styles. जब आप एक बार किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर लेते हैं, उसके बाद उसमें ब्यूटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ब्लू कलर से है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये क्या है, ब्लैक कलर से लिखा है। चैप्टर 6 ये भी तो टेक्स्ट ही है, बट इसको रेड कलर से किया गया है। ये है सारे टेक्स्ट ही, किसी ये इसका फॉन्ट साइज कुछ अलग होगा, इसका फॉन्ट साइज फॉन्ट नेम कुछ अलग होगा। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई करना टाइप टेक्स्ट पर, ये क्या है, फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग। ठीक, अगर आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आपके लिए जो भी टूल्स हैं, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम लोग उनका यूज करेंगे। ठीक है, उन्हीं का यूज करके हम लोग करते भी हैं। तो फॉर्मेट ऑफ फॉन्ट, द फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, ये फॉर्मेटिंग टूल्स हैं या ऑप्शंस। ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग एक्सेट्रा कैन बी चेंज्ड बाय गोइंग ऑन द ऑप्शन फॉन्ट ऑफ फॉर्मेट लैंग्वेज। ठीक, मैं भी इसको प्रैक्टिकल में भी करके दिखाऊंगा, तो वो कैसे किया जाएगा हम लोग उसको देखेंगे। चेंजिंग ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट को कैसे चेंज करना है। द वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फॉन्ट मीन्स द वे ऑफ राइटिंग कैरेक्टर्स। देखिए, हर एक स्टूडेंट की राइटिंग अलग होती है, तो वही जो राइटिंग स्टाइल है वही फॉन्ट, उसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट। कोई कर्सिव राइटिंग में लिखता है, कोई स्ट्रेट लिखता है, कोई तो बहुत घना घना सा लिखता है। हर स्टूडेंट की राइटिंग स्टाइल अलग होती है। ऐसी बहुत सारी स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल, मैं भी उनको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ठीक, फॉन्ट को कैसे चेंज करना है। टू चेंज द फॉन्ट यूजिंग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यू द अपॉर्चुनिटी टू सी द रिजल्ट विद इन द डायलॉग बॉक्स बिफोर अप्लाइंग ऑन द टेक्स्ट। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके रखा, ऑलरेडी ओपन, आप इसको ठीक से देख भी रहे हैं। क्लियर, यहाँ मैं देखिए, ये है होम मेनू का फॉन्ट टैग। होम मेनू क्या क्या है, फॉन्ट टैग। फॉन्ट में बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स दिए हुए, हम लोग करके देखते हैं। जैसे मैंने कुछ लिखा है, इसमें मैं लिख देता हूँ, वेलकम इन दिस क्लास। ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये देखिए, बहुत छोटा छोटा सा लिखा है, शायद किसी को दिख भी नहीं रहा। मैं अब इसको ये सिंपली टाइप किया है मैंने, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल थी उसके थी। मैं अब इसको फॉर्मेट करता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज करने के लिए देखिए, यहाँ फॉन्ट का साइज क्या लगा है, 11। मैं इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। देखो, आपको प्रीव्यू में भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 36। क्लियर, अभी देखिए 36 साइज का दिख रहा है। अब आपको ये ठीक से दिख रहा होगा। अभी मैं थोड़ा और फॉर्मेटिंग करते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ब्लैक था, मैं इसको मरून कलर कर देता हूँ। ठीक, आपको दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग है बेटा। मैं जो भी कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है। ठीक है, बोल्ड करना है, देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया, लग रहा है आपको बोल्ड। इटैलिक करना है तो थोड़ा सा इटैलिक, हल्का सा तिरछा अच्छा दिख रहा है। देखिए, मैं अप्लाई करके भी दिखा रहा हूँ,
ताकि आपको क्लियर इसके चेंजेस दिखें। अगर आपको अंडरलाइन, मान लीजिए वेलकम के नीचे अंडरलाइन करना है तो आप यू पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक, किस मान लीजिए आपको इन दिस क्लास, मान लीजिए दिस क्लास को मुझे हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से हाईलाइटर यूज करूँगा, येलो कलर, ग्रीन कलर, जो कलर आप लेना चाहें जो थोड़ा सा ठीक लगे। मान लीजिए मैंने येलो कलर ले लिया। देखिए जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया था, सिर्फ जो भी चेंजेस हैं वो कहाँ अप्लाई हुए, जितना पोर्शन सेलेक्ट था केवल उसी कंटेंट पर, उसी टेक्स्ट पर। ठीक, तो कोई भी चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर डिजायर्ड मैटर। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी पर वो अप्लीकेबल होगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में करता हूँ, तो मैंने क्या इनको सेलेक्ट किया, इसको ग्रीन कर दिया, इसको मैं सेलेक्ट करके कुछ और कलर से कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखे। ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा डार्क, हो सकता है किसी को मोबाइल की स्क्रीन में इसको ब्लैक कलर दिख रहा हो, बट ये है ब्लू कलर की। ठीक, तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये सारा क्या है, ये सारा आपका फॉर्मेटिंग। तो आपने देखा फॉन्ट के साइज को कैसे इंक्रीज करना है। अब मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। हाँ, फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ नंबर से कर सकते हैं। 72 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, देख भी नहीं पाएंगे। दूसरा तरीका है जो फॉन्ट के जहाँ डिजिट 36 लिखा है उसी के साइड में आप देखिए, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पर एक ए लिखा हुआ है, एक छोटा सा ए लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता रहेगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप वन स्टेप इससे भी कर सकते हैं। क्लियर है? आप ऐसे भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ब्रैकेट का यूज करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज या वन स्टेप कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको 2 स्टेप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट का यूज करके कर सकते हैं। मैं अब फॉन्ट स्टाइल चेंज करके बताता हूँ। देखिए मैंने फॉन्ट को सेलेक्ट किया, जो भी मुझे मैटर था उसको मैंने सेलेक्ट किया। कलर और अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, इनसे कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, केवल राइटिंग स्टाइल चेंज होगी। देखिए राइटिंग स्टाइल में चेंज करा है, आपको लग रहा होगा अलग अलग स्टाइल में लिखा जा रहा है, हैंड राइटिंग टाइप का। ठीक है, देखिए आप जिस भी स्टाइल को यूज करेंगे फॉन्ट की स्टाइल को उसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ये कर्सिव राइटिंग है ना, जैसे कभी नर्सरी के जी में लोग लिखा करते थे, किसी की बहुत अच्छी फाइन राइटिंग। देखिए कि ये भी राइटिंग है, जो मैंने लिखा था देखिए वो वही लिखा हुआ है, लेकिन इसकी राइटिंग स्टाइल आप देख रहे हैं कैसी लग रही है। कहीं कहीं आपको टेक्स्ट ऐसे भी लिखे मिल सकते हैं। ठीक, तो जो स्टाइल आपको पसंद आ जाए। देखिए ये थोड़ा सा बोल्ड में लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो आपने फॉन्ट देख लिया, मैं वापस चेंज करके नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। इसमें मैं दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। इस फॉन्ट का नाम चेंज कर देते हैं, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, 26 कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, पहले देख लें कंटेंट में क्या है। तो आपने फॉन्ट को चेंज करना देख लिया। सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट, पहले जो मैंने अभी स्टेप बताया उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द फॉन्ट ऑप्शन, आपको फॉन्ट ऑप्शन में जाना था। स्क्रॉल थ्रू द फॉन्ट लिस्ट एंड क्लिक द फॉन्ट दैट यू वांट। अभी जो मैंने किया था, आपको पहला स्टेप क्या सेलेक्ट करना था, फिर फॉन्ट मेनू पर क्लिक करना था, फॉन्ट पे क्लिक करना था होम मेनू के फॉन्ट टैब पर, और फॉन्ट पर स्क्रॉल करेंगे तो फॉन्ट चेंज होता आपको दिखेगा। जिस भी फॉन्ट को आपको अप्लाई करना है वो फॉन्ट आप देखिए। वेलकम, ये कैसा लिखा हुआ है, ऐसी भी राइटिंग होती है ना किसी की। ठीक, ये देखिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ तो ठीक रहेगा। तो ये सबकी आपको हैंड राइटिंग अलग लग रही होगी ना, आपने फॉन्ट भी चेंज करना सीख लिया। ठीक, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का कौन सा ऑप्शन होता है? देखिए इसी में जस्ट इसके नीचे सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रो होता है। सब सुपरस्क्रिप्ट पहले समझिए। सुपरस्क्रिप्ट किसी भी कैरेक्टर को
नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा अपर ड्रैग कर देता, ठीक है। कैरेक्टर रेंज, चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। कैरेक्टर रेज्ड अप with respect to normal text is called superscript as shown in the following example. a square plus b square plus 2ab, ये a plus b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। मैं करके देखता हूँ। जैसे अगर आपको फॉर्मूला लिखना टाइप करना है कहीं, मान लीजिए मैं यहाँ टाइप करके दिखाता हूँ। अगर आप लिखते हैं a स्क्वायर लगाना है तो आप 2 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर b स्क्वायर लिखना है तो b के बाद 2 लिखेंगे, ठीक, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ये तो आपको ऐसे लग रहा है ये स्क्वायर तो पढ़ा नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज करना है। तो यहाँ अगर आपको स्क्वायर लगाना है तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन, देखिए इसको सेलेक्ट किया, जो भी टेक्स्ट को आपको सुपरस्क्रिप्ट में ले जाना उनको सेलेक्ट किया, मुझे 2 को ले जाना था। फिर यहाँ देखिए फॉन्ट के नीचे यहाँ पे देखिए सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, अगर हम इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करेंगे, ठीक, तो ये कहाँ पहुँचेगा, आपको नॉर्मल लाइन से अगर मैं इसको जूम भी करता हूँ, मैं मतलब फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, तो आपको ये स्क्वायर भी पढ़ने में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा स्क्वायर लिखा है, जबकि ये 2 कहाँ लिखा है उसके पैरेलल में। यानी नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उनको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे लिखे होंगे उनको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं रिपीट करता हूँ। कैरेक्टर रेज्ड अप विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट, while character raised down with respect to normal text is called subscript। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में डिफरेंस, जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O, आप H लिखेंगे, 2 लिखेंगे, O लिखेंगे, लेकिन ये 2 जो है ये 2 ऐसा नहीं होता, वो 2 होता है बॉटम में। तो उसके लिए देखिए ये नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा बॉटम में हो गया है, नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा बॉटम में। क्लियर है? चलिए अगला इसी में कि स्ट्राइक थ्रू एक ऑप्शन है, जिससे आप किसी भी चीज़ को लिख करके काट देते हैं। जैसे आपने कहीं प्राइस वगैरह देखा होगा, जैसे मुझे ये फॉर्मूला को कट करके दिखाना है, तो कट कैसे करेंगे, अंडरलाइन का ऑप्शन यूज करेंगे मान लीजिए, तो ये बॉटम में लाइन ड्रॉ करेगा। नहीं, एक यहाँ ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको बिल्कुल सेंटर से इसको कटा हुआ लग रहा है। मैं इसमें दिखा देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक, इसको अगर मैं कट करता हूँ, देखिए बीच से एक लाइन कट करती हुई दिख रही है ना। अगर इसकी हम सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं, यानी लो फिल लगा देते हैं, इसको सेम कलर में कर देते हैं, ब्लैक कलर में, ठीक है, सबको ने ब्लैक कलर में कर दिया, आपको बीच से एक लाइन कटी हुई दिख रही है। अब आप इसमें इसको सेलेक्ट करके और भी सारे ऑप्शंस यहाँ देखिए, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं, अंडरलाइन का स्टाइल ले सकते हैं, कैसी होगी, ठीक। डबल स्ट्राइक थ्रू कर देंगे तो देखिए 2 बार लाइन कटेगी। क्लिक करते हैं, देखिए इसमें 2 लाइनें, आपको अगर मैं जूम करूँ तो 2 लाइनें पैरेलल में इक्वल में खींची, ठीक। तो आपको फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक करना, अंडरलाइन करना हो गया, फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, अपर केस, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आपको पता चल गया। फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना, हाईलाइट कैसे करना, जैसे मान लीजिए मैंने इतने पोर्शन को हाईलाइट कर दिया किसी डिफरेंट कलर से, हाईलाइटर तो डिफरेंट कलर का ही होता है, ब्लू कलर और लगेगा थोड़ा सा, ये कलर खिल रहा दिख रहा है ना, ये हाइलाइटर, जैसे आप हाइलाइटर पेन यूज करते हैं, जो लिखा होता है उसी के ऊपर आप कर देते हैं, नीचे वाला भी दिखता रहता है, उसको हाईलाइट हो जाता है, वहाँ नज़र जल्दी पड़ती है। ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं।
स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ यानी कोई अगर पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो उसके लिए पहले पैराग्राफ लिखा हुआ होना चाहिए। मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। मैं पहला पैराग्राफ कोई एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। जैसे थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करके कुछ लिखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत छोटा हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने 3 पैराग्राफ लिखे हुए। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको पढ़ने में आए। पढ़ने में क्या लिखा हुआ ये मैटर नहीं करता। देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से सेकंड पैराग्राफ शुरू हुआ है और ये थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ कैसे स्टार्ट होता है? पैराग्राफ की मैं फॉर्मेटिंग करना बता रहा हूँ। पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ा सा अलग से लिखी होती है, थोड़ा डिस्टेंस करती है, एक टैब। अब आपको दिख रहा है कि ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे एंड हो गया, फिर दूसरा यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तीसरा यहाँ से शुरू हुआ है। इसी तरह पैराग्राफ चल रहे हैं। ठीक है, अब इनकी फॉर्मेटिंग में क्या हो सकता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन है अलाइनमेंट। आप पैराग्राफ को, अपने पैराग्राफ को ठीक से देखिए। पहला पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है यानी अलाइनमेंट। देखिए ये अलाइनमेंट का टैब है पैराग्राफ, ये फॉन्ट का था और ये पैराग्राफ है। ठीक है, अब क्या है, हम इसमें अलाइनमेंट सेट करेंगे। कैसे अलाइनमेंट सेट करना है? अलाइनमेंट सेट करने के लिए जैसे अभी क्या है, डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट अलाइन सेट, डिफ़ॉल्ट में क्या है, लेफ़्ट अलाइन सेट। अगर हमने इसको सेंटर कर दिया तो देखिए लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल। देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या होता है, जो भी कंटेंट होगा लेफ़्ट साइड से बिल्कुल इक्वल होगा, बट राइट साइड से इक्वल नहीं होगा। देखिए कोई लाइन कहीं भी ख़त्म हो रही, कोई यहाँ पे एंड हो रही, कोई यहाँ, ऐसे जिग जैग फॉर्म दिखेगा। बट लेफ़्ट साइड से आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, बराबर सारी लाइन। अगर आप सेंटर अलाइन करते हैं तो लेफ़्ट राइट दोनों इक्वल नहीं दिखेंगे, आपको सेंटर से वो अलाइन करेगा। अगर आपने इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, इसको अगर राइट अलाइन करते हैं, राइट अलाइन करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड से ये अलाइन हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो पैराग्राफ दिख रहा है ये ठीक से नहीं दिख रहा है, कोई लाइन कहीं से भी जिग जैग फॉर्म में दिख रही है, बट राइट हैंड साइड से बिल्कुल इक्वल है। तो अलाइनमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने लेफ़्ट लिया है तो लेफ़्ट साइड का इक्वल रखेगा, राइट लिया है तो राइट साइड से इक्वल रखेगा, सेंटर लिया है तो सेंटर को इक्वल रखेगा, बट लेफ़्ट राइट इक्वल नहीं रहेंगे। बट एक ऑप्शन है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अगर आपने इस शॉर्टकट की कंट्रोल J, अगर आपने इसको कर दिया, देखिए दोनों लेफ़्ट राइट, मैंने पहले पैराग्राफ को फॉर्मेट किया है, जिसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर, मरून कलर, तो इस ताकि आपको डिफरेंस पता लगे। इसमें क्या हो रहा है कि लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल दिख रहे हैं। ये तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग है, ताकि पता लगे यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने वो टैग का स्पेस दे रखा है। ठीक, दूसरे वाले में नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट नहीं किया गया। अब देखिए दो वो भी दिख रहा है। तो एक तो आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको ये समझ में आया कि अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं। फिर उसके बाद इन लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन एक आता है। लाइन स्पेसिंग यानी 1 की लाइन का स्पेस 1.5, 2। देखिए अगर 2 का करेंगे तो 2 लाइनों के बीच में देखिए आपको स्पेस ज़्यादा दिख रहा होगा। ऐसे देखिए जो ब्लैक पैराग्राफ है और जो रेड पैराग्राफ है उसमें देखिए लाइन के बीच स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स। लाइन स्पेसिंग क्या है, 2 लाइन के बीच में। कैरेक्टर स्पेस नहीं बता रहा हूँ मैं, लाइन का स्पेस बता रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ से आप लाइन का स्पेस सेट कर सकते हैं। अगर आपने 1 कर दिया तो देखिए कितना घना घना सा लिखा हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है 1.15। ठीक, अगर आपने रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अगर आपने ऐसा कर दिया है तो हर एक पैराग्राफ के बाद आपको एक स्पेस दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इन तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आता हूँ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कर दीजिए। हर एक पैराग्राफ से पहले आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा गैप हो गया,
ये क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन। क्लियर है? ये सारे शेडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक, देखिए जैसे यहाँ हाइलाइटर था वैसा ही शेडिंग का जो कलर आप लेना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैं हल्का सा इसको अलग में कर देता हूँ तो आपको लगे टेक्स्ट ब्लैक ही रहेंगे, लेकिन उसको हाईलाइट करने के लिए जो कलर दिए हुए वो। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं। मान लीजिए ये पैराग्राफ आपने सिलेक्ट कर रखा है ये वाला, ठीक। अगर आपको इसको बॉर्डर, जिसे बॉटम लाइन, आप अगर इसका ऑल बॉर्डर कर देते तो देखिए बॉर्डर में हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं वेट करिए ज़रा। तो आपने अलाइनमेंट को ठीक से देख लिया, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। देयर आर 4 टाइप। क्वेश्चन भी आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ठीक, अलाइनमेंट के बाद क्या है, ये आप टैब भी सेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है टैब। टैब की सेटिंग क्या होती है, आप पोजीशन यू सेट फॉर प्लेसिंग एंड अलाइनिंग टेक्स्ट ऑन अ पेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ 5 काइंड ऑफ टैब स्टॉप। ठीक है, टैब होता क्या है आप देखिए। जैसे फिर से मैं इसको वापस कोई टेक्स्ट रखता हूँ, जैसे मैं टैब बटन प्रेस कर, कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, देखिए एक एक स्टेप जंप कर रहा है ना, इस पैराग्राफ मेरा शिफ्ट हो रहा है ना, आपको दिख रहा है। अगर मैं टैब की सेटिंग चेंज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टैब की सेटिंग कर दिया, देखिए वापस यही फिर से आता है, ठीक। और मैं चाह रहा हूँ कि टैब फर्स्ट बार टैब प्रेस करें तो यहाँ पर आ जाए। 3 के पास मैंने टैब सेट कर दिया। टैब में क्या होगा, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार, ये सारे ऑप्शन। अगर आपने लेफ्ट टैब लिया हुआ है तो लेफ्ट टैब क्लिक करते ही, यानी जब भी आप राइट करेंगे तो लेफ्ट टू राइट राइटिंग होगी। अगर सेंटर करेंगे, अगर सेंटर आपने किया हुआ है तो सेंटर से जहाँ पर भी टैब स्टॉप होगा, टैब आपने सेट किया होगा, तो जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में सेंटर में रखेगा। राइट करेंगे तो राइट हैंड साइड में मूव करेगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये लेफ्ट मैंने अप्लाई किया, मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखिए लेफ्ट, ठीक। मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है ना, लेफ्ट टू राइट राइटिंग हो रहा है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जैसे यहीं पर टैब सेट करने के बजाय मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, ठीक। नई लाइन से करें तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कोई टैब सेटिंग नहीं की, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टैब की सेटिंग कर रहा हूँ। टैब की सेटिंग में यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये जो पहले वाला टैब था इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए टैब में क्या करना है, सेंटर हमने किया। ये देखिए सेंटर में ऐसे उल्टा टी का शेप दिखेगा। अब मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ लेफ्ट राइट दोनों तरफ मूव कर रहा है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर इस वाले में क्या है, केवल राइट हैंड लेफ्ट टू राइट राइटिंग हो रही है, लेफ्ट साइड में से राइट साइड हमारा कर्सर मूव कर रहा है, टेक्स्ट मूव कर रहा है। जबकि इसमें देखिए क्या हो रहा है, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों, क्योंकि हमने इसमें सेंटर अलाइन लिया हुआ है, सेंटर टैब सेट किया हुआ है, ठीक। किसी भी टैब को रिमूव करने के लिए आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमूव हो जाएगा। इसको पकड़ के ऊपर थोड़ा सा ड्रैग करना है और रिमूव हो जाएगा। फिर से हमको टैब सेट करना है, तो ऊपर ले आओ, तो करना है टैब सेट करना है। इस तरह डेसिमल लिया, बार लिया। डेसिमल में क्या होगा, बिफोर डेसिमल जो भी डिजिट होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड में, और डेसिमल के बाद के जो भी डिजिट होंगे मैं करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ टाइप सेट किया है, क्या देखिए मैं 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप कर रहा हूँ। ये कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। मैं डेसिमल प्लेस करता हूँ, उसके बाद जो कुछ भी लिखूँगा देखिए कहाँ मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड में। अगर मैं डेसिमल यूज नहीं करता, देखिए मैंने डेसिमल यूज नहीं किया तो टेक्स्ट किधर मूव कर रहे हैं, मेरे मतलब आप जब राइट करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में मूव करेंगे।
जैसे आपने डेसिमल सिंबल यूज किया, डेसिमल के बाद जो भी करेक्टर होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। ठीक, तो ये डेसिमल ऑप्शन क्लियर है। मैं वापस नेक्स्ट आपका इसमें इसी तरह बार में एक बार मतलब लाइन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और बुलेट एंड नंबरिंग फीचर्स, बुलेट एंड नंबरिंग फीचर्स, बुलेट साइड ये भी पैराग्राफ का ही एक फीचर है। ठीक है, बार वाला ऑप्शन में जरा आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर बार ऑप्शन मैंने यूज किया, देखिए टैब की सेटिंग यहाँ से मैं कोई भी टैब सेट कर देता हूँ, बार ऑप्शन यूज करेंगे तो देखिए बार क्रिएट हो जाएगा। यहाँ लाइन आपको जो दिख रही है ये लाइन मैंने टाइप नहीं की, ये ऑटोमेटिक आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करना शुरू भी करता हूँ, देखिए इंक्रीज हो रही है, मैं कुछ भी टाइप करना शुरू कर रहा हूँ बार की लाइन के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में। अगर आपको कहीं डिवाइडर दिखाना है, किसी कंटेंट को डिवाइड करना है तो आप बार का यूज कर सकते हैं, बार में लाइन ही होती है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं? चलिए नेक्स्ट आपका, चलिए इसके नेक्स्ट जो अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।